इस वीडियो में हम ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन डिस्कस करने से पहले हम ट्रांसअमाइनेशन एक बार रिवाइज करेंगे। ट्रांसअमाइनेशन में हमारे अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटरेट को ट्रांसफ़र हो जाता है। जब अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटरेट को ट्रांसफ़र होगा तो ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ट्रांसअमाइनेशन। अब हमने ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की फॉर्म में हम अमाइनो ग्रुप को ग्लूटामेट से रिमूव करेंगे और जब इसमें से दोबारा अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो ये अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। दिस इज रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामेट एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट। ये रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। अब हम इस रिएक्शन की डिटेल डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इस रिएक्शन में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे दैट इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। इस रिएक्शन में जो कोएंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे दैट आर निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये हमारे दो कोएंजाइम्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। NAD और NADP इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इनकी रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन के नतीजे में ये NADH और NADPH में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनकी रिडक्शन होगी और ग्लूटामेट की साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होगी। इसीलिए इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहते हैं। इसमें जो कोएंजाइम है वो है NAD और NADP। अब हम इस रिएक्शन की डायरेक्शन डिस्कस करेंगे। जितने भी ये रिएक्शंस हैं ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये यूजुअली डिपेंड करेगा हमारी इंजेस्शन ऑफ प्रोटीन पे। अगर हम प्रोटीन ज़्यादा इंजेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अमाइनो एसिड होंगे बॉडी में। अगर अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा ग्लूटामेट बनेगा और ज़्यादा इसकी डिग्रेडेशन होगी इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट। तो अगर हमारी इंजेस्शन ऑफ प्रोटीन ज़्यादा है तो ये इसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे ज़्यादा, और अगर हमारी इंजेस्शन ऑफ प्रोटीन कम है तो ये रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे। दिस इज़ आल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम इसके इंजाइमेटिक रेगुलेटर डिस्कस कर लेते हैं। इंजाइमेटिक रेगुलेटर इसके दो हैं। नंबर वन इज GTP। GTP इसका इनहिबिटर है और ADP इसका एक्टिवेटर है। ADP हमारी बॉडी में तब एलिवेट करता है जब बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी। जब एनर्जी में ADP की डेफिशिएंसी होगी तो ये इस रिएक्शन को ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। ज़्यादा एक्टिवेशन की वजह से अमाइनो एसिड की ज़्यादा डिग्रेडेशन होगी इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट, और अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन के नतीजे में हम अमाइनो एसिड को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे ताकि एनर्जी डेफिशिएंसी कम हो। इस तरह ये रिएक्शन रेगुलेट होगा। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की अब एक इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करेंगे दैट इज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ डी अमाइनो एसिड। डी अमाइनो एसिड हमारे यूजुअल मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते। इनकी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन लिवर्स में होगी, और जो एंजाइम इनकी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करेंगे दे आर कॉल्ड डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज DAO। ये एंजाइम इनकी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करेंगे। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के नतीजे में अमोनिया रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन परऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और हमारा डी अमाइनो एसिड अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब अल्फा कीटो एसिड अगेन इसकी रीएमिनेशन हो सकती है जिसके नतीजे में अल्फा कीटो एसिड दोबारा L अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पाथवे का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें हमारा डी अमाइनो एसिड अल्टीमेटली N अमाइनो एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर ये अल्फा कीटो एसिड फर्दर कैटाबोलाइज्ड हो जाएगा और इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। इसके हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास डी ग्लाइसिन है जो कि आइसोमेरिक फॉर्म है L ग्लाइसिन की। इस पर हमारा डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एक्ट करेगा, अमोनिया रिमूव हो जाएगी और ग्लाइसिन ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके हम दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज के। ये एक तो लिवर में पाया जाता है और लिवर के सेल्स के पेरोक्सिसोम्स में पाया जाता है। सेकंड, इट इज़ FAD डिपेंडेंट एंजाइम। FAD फेलेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसका कोएंजाइम है जिसके हेल्प से ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा। दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम यूरिया साइकिल डिस्कस करेंगे। So now like the video and subscribe the channel. Thank you.